हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चावला क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स में लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स कराऊंगा। अब इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फर्स्ट फार्मूला, जैसे कि a की पावर अगर मैं m लेता हूँ मल्टीप्लाई a की पावर n, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? a की पावर, अब देखो दोनों के बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग है, तो मैं क्या लिखूँगा? बेस एक ही ले लूँगा और पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। इसका मैं एक एग्जांपल भी लूँगा। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो अब क्या है? बेस सेम है, पावर क्या हो रही है? ऐड हो जाएगी। 2 प्लस 3, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी। सेकेंड फार्मूला में क्या है? अगर मैं a की पावर m डिवाइड करता हूँ a की पावर n से, यानी कि a की पावर m बाय a की पावर n, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा a की पावर m माइनस n। इसका मैं एक एग्जांपल लूँगा। इसका एग्जांपल जैसे आप ले लीजिए 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, तो अब क्या हो जाएगा? 5 की पावर, बेस सेम है दोनों का, 5 माइनस 2, तो 5 की पावर जो आपकी आएगी 5 माइनस 2 3। दिस इज योर आंसर। थर्ड फार्मूला, अगर a की पावर m और उसकी भी पावर n है, तब जो पावर है वो क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। a की पावर m मल्टीप्लाई n, इसका मतलब क्या है? दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो a की पावर m है। अब देखिए मैं इसका भी एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें आप ले लीजिए 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, तो 3 की जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 की पावर जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। अब फोर्थ फार्मूला में क्या है? a की पावर माइनस n। अगर a की पावर माइनस n है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई a की पावर n। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह यूज़ होती है। अगर a की पावर माइनस n है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय a की पावर n। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 5 की पावर माइनस 3 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1 बाय 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है? 1 बाय 125। फिफ्थ, अब अगर a की पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, a की पावर m बाई n है, a की पावर m बाई n है, तो मैं इसको कई वे से लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर m, उसकी पावर 1 बाई n, या तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1 बाई n और उसकी पावर m। ठीक है, ये तो एक और था। एक और वे है इसका लिखने का, अगर a की पावर m बाई n है तो आप इसे स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। जो a होगा उसकी पावर तो m रहेगी, जो 1 बाई n पावर है तो वो n यहाँ आ जाएगा। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a n उसकी पावर m, ये दोनों ही राइट है। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। इसका एग्जांपल जैसे कि 3 की पावर 3 बाई 2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1 बाई 2, या 3 की पावर 1 बाई 2 और उसकी पावर 3 बार की है। सेम इसी में भी करते हैं हम।
अब जैसे 3 की पावर हमारी क्या थी 3/2, तो अब अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगा स्क्वायर रूट फॉर्म में, तो 2 आपका इधर आएगा, तो एक ही जगह आप 3 लिखोगे, सॉरी, और 3 की पावर 3। इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और उसकी पावर 3, बात एक ही है। तो आप इसको कई उससे लिख सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके यूज़ भी होगी क्वेश्चंस में। अब हम करेंगे सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स फार्मूला क्या है इसका, सिक्स फार्मूला है ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m b की पावर m, यदि a मल्टीप्लाई b है, दोनों की पावर सेम है। तो इसका एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूँ आपको, जैसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब पावर आपकी सेम है, बेस अलग अलग है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, पावर क्या हो जाएगी सेम, तो मतलब 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 225। लास्ट फॉर्मूला 7th, अब a बाय बी की पावर m, तो इस केस में क्या होगा, a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। एग्जाम्पल जैसे 5/7 की पावर अगर 3 है, तो 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, 125/343। तो ये आपके थे लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट। अब हम करेंगे एग्जांपल्स। अब हम करेंगे एग्जांपल 21। इन एग्जांपल 21 सिंप्लीफाई करना है हमें किसको, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। मैंने अभी आपको कराया था कि अगर a की पावर m है इंटू अगर a की पावर n है, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, a की पावर m प्लस n हो जाता है। सो आप भी क्या करेंगे, अभी बेस सेम है 2, तो 2/3 प्लस 1/3 पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इनका बेस क्या है, सेम है, यदि एलसीएम लेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3, 2 प्लस 1, तो 2 की पावर 3/3, पावर से पावर कट 1 आ जाएगी, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट, इन सेकेंड पार्ट 3 की पावर 1/5 और उनकी पावर 4। मैंने अभी आपको एक एग्जाम कराई थी, ये भी आइडेंटिटी। अगर a की पावर m है बाय n, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/n इंटू m, तो आप इसमें यही पावर अप्लाई करेंगे। अब 3 की पावर 4/5, दैट इज योर आंसर। पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, जैसे 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, तो 3 की पावर 4/5। थर्ड पार्ट में क्या है, 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3। अब दोनों के बेस सेम है, तो अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर m है और a की पावर डिवाइड में n है, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो सिमिलरली अब 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, अब हम क्या लेंगे, पावर्स में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो आएगा वो आपका आएगा 15, तो 3 माइनस 5,
तो 7 की जो पावर आएगी वो आएगी -2। अब 5 बड़ा होता है तो -2/15, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अब इसमें देखिए आप क्या है, a की पावर भी m है इंटू b की पावर भी m है। तो a की पावर m और b की पावर m में क्या हो जाता है, a इंटू बी हो जाता है और उन दोनों की पावर सेम हो जाती है। तो इसी तरीके से 13 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाएगा और पावर एक ही हो जाएगी। तो 13 इंटू 7 जो होता है वो 221 होता है, इसकी पावर 1/5, दैट इज योर आंसर। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 21 फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।